आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस खास एकादशी के बारे में जिसे शुभ और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि वृथिनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन की कई कठिनाइयां कम हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार जीवन में समस्याओं का सामना कर रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही या कोई काम बनते बनते रुक जाता है, तो यह व्रत उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति में अड़चनें आ रही हैं या कोई पुरानी रुकावट बार बार जीवन में आ रही है, उनके लिए भी यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी माना गया है, क्योंकि एकादशी का प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो वृथिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीजों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के क्या नियम होंगे। इस दिन कुछ चीजें छोड़नी होती हैं और कुछ चीजों का उपयोग नहीं करना होता। आपको एक दिन पहले से किन चीजों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, यह सब हम आपको बताएंगे। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों के आधार पर होती है। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है और वैशाख माह में यह मूल मंत्र माना गया है। जितना हो सके इस मंत्र को बोलें और लिखें। तुलसी को जल दें तब भी ओम नारायणाय नमः बोलें, पीपल को जल दें तब भी यही बोलें, स्नान करें, पूजन करें, हर काम में इसी मंत्र का उच्चारण करें। कमेंट करें तो उसमें भी ओम नारायणाय नमः लिखें। जितना अधिक आप इस मंत्र को बोलेंगे और लिखेंगे, आपको इस पूरे वैशाख माह में 1000 गुना पुण्य प्राप्त होगा। यह बात पद्म पुराण में भी बताई गई है। हमने आपको इस विषय पर पहले भी विस्तृत जानकारी दी थी कि इस मंत्र की महिमा कितनी महान है। तो चलिए अब जानकारी शुरू करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। यह पहली यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम है वरुथिनी एकादशी। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही वरुथिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पितर तीनों को तृप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे महादान कहा गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि वृथिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है, उतना ही पुण्य इस एक व्रत से मिल सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुनें और व्रत को पूरी विधि से निभाएं। यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता, बल्कि इस दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का क्लेश, लड़ाई झगड़े, कामकाज की दिक्कत, व्यापार या नौकरी की परेशानी, इन सब का समाधान इस व्रत में छिपा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि और नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस वृथिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। ये नियम आपको बताए जाएंगे, मैं खुद से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। जो बातें पुराणों में लिखी हैं वही आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बात करते हैं कि इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसके नियम क्या रहेंगे और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत के एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग नहीं खाना चाहिए। मधु
यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि पंडित जी, शहद नहीं लेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगा जल मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दशमी तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल 1 बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ भी न खाएं। और स्त्री संयोग यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको व्रत से 1 दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नियम है जिसका पालन वरुथिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। अब व्रत वाले दिन की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान, गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है तो उसे व्रत में इनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को खराब कर देते हैं। दातून भी नहीं करना चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक या केमिकल होता है, इसलिए यह भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और बुरे लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक, ये तीनों चीजें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और अगर हो सके तो स्नान जरूर करना चाहिए। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज्यादा बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। उन्होंने कहा था कि वैशाख मास का पुण्य साल के सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई कार्तिक मास को सबसे बड़ा मानता है तो वह गलतफहमी में है। हमने एक वीडियो में पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन निकाला है, जिसमें भगवान विष्णु खुद वैशाख माह की महिमा बताते हैं। लेकिन कल युग में इस मास की जानकारी लोगों को बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता नहीं है। अगर आपने इस वीडियो के जरिए इस महिमा को समझ लिया तो फिर आप इस मास को छोड़ नहीं पाएंगे। वैशाख मास में स्नान और दान का जो महत्व है वह अनमोल है। कहा गया है कि जब लोग इस मास में स्नान करने लगे तो यमराज खुद डर गए थे, क्योंकि जब पृथ्वी के लोग इस माह में स्नान करके पुण्य कमाने लगे तो नरक खाली होने लगा। यमलोक में कोई पापी नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग पाप धोकर मुक्त हो रहे थे। यमराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने ऐसा मास बना दिया है कि जो 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ पाप भोग रहे थे वे भी स्नान करके मुक्त हो गए। मेरा काम तो बंद ही हो गया। ये बहुत ही रोचक प्रसंग है, इसको अवश्य सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें और फिर वहां पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लें। अब आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात करते हैं कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ध्यान से नोट कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उनके माधव स्वरूप की। अगर आपके पास यह तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, फूलों की माला, कुछ खुले फूल, एक चित्र या जानू और तांबे का लोटा। पंचामृत के लिए चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। लेकिन एकादशी व्रत में शहद वर्जित है, इसलिए उसकी जगह आप गंगा जल का प्रयोग करें। सारी सामग्री पहले से ही एकत्र कर लें। अब तांबे का एक साफ लोटा लें, उसे पहले बच्चों से मांझवाएं और उसमें पहले गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल डालें। अब पूजा के लिए आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा की शुरुआत करने से पहले एक फूल लेकर उसे सारी सामग्री और पूजा स्थान पर रखें। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र हो जाएंगे। फिर जल के छींटे दें और मंत्र बोलें, जिससे पवित्रीकरण हो जाएगा। अब भगवान को विराजमान करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें।
सीधे हाथ से थोड़ा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित कीजिए। स्थापना करते समय भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, कृपया हमारे यहाँ पधारिए और इस पूजा में विराजमान हो जाइए। अब भगवान की तस्वीर को आसन देकर स्थापित कर दीजिए। जिनके पास चौकी नहीं है वे साफ सुथरी जगह पर भी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। यदि किसी के पास कच्चा मकान है तब भी वहां सफाई करके भाव से भगवान को स्थापित किया जा सकता है। भगवान को भाव चाहिए, स्थान नहीं। यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो चाहे सोने की चौकी हो या धरती हो, दोनों एक समान मानी जाती हैं। स्थापना के बाद दीपक सामने रखें, घी का दीपक जलाएं और उसके नीचे भी एक छोटा सा आसन जरूर रखें। दीपक को कभी सीधे धरती पर नहीं रखते, उसके नीचे आसन जरूर देना चाहिए। और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक जलाना है और धूप भी जलाकर रखनी है। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। अब 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम लीजिए। फिर बोलिए कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के पुण्य तिथि पर मैं दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं। यह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता हूं। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब भगवान का पूजन शुरू करें। भगवान के सामने एक कटोरी या थाली रखें जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य और अर्घ्य अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नमः पद्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 और चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। फिर आचमन कराइए। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नमः आचमनीयम समर्पयामि। अब स्नान कराइए। पहले 1 चम्मच शुद्ध जल अर्पित कीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वे केवल प्रतीक रूप में अर्पित करें। फिर पंचामृत स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें और बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। कोई भी साफ कपड़े का टुकड़ा हो वह अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः वस्त्रम समर्पयामि। अब भगवान को पवित्र अर्पित कीजिए। 1 जनेऊ लेकर भगवान को पहनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर चंदन लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः गंधम समर्पयामि। बाद पुष्प अर्पित कीजिए और फूलों की माला पहनाइए। अब भगवान को धूप और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वः धूपम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दीपम समर्पयामि। अब नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो भी फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या मिश्री उपलब्ध हो वह अर्पित करें। ओम नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। फिर आचमन के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः आचमनीयम समर्पयामि। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। 1 पान का पत्ता लेकर समर्पित कीजिए। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः। अर्पण के बाद भगवान को प्रेम से दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः शुभ दक्षिणा समर्पयामि। अब हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, आज हमने एकादशी का यह पूजन किया है और हम व्रत कर रहे हैं। कृपया इस पूजा को स्वीकार करें और हमें व्रत को पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति दें। अब आपको कथा सुननी है। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, इसलिए सही कथा सुनना जरूरी है। एकादशी का महत्व और उसकी कथा जब आप YouTube पर सुने तो ध्यान रखें कि YouTube पर कई चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, इसलिए सही चैनल चुनें और सही कथा ही सुनें। इस चैनल पर वेद, पुराण, पंचांग के अनुसार सही कथाएं सुनाई जाती हैं जो नियमों के अनुसार होती हैं। तो सही कथा सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आप नए हैं तो बेल आइकन भी दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। बेल आइकन दबाए बिना वीडियो मिस हो सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच और कथा, ये तीनों जरूर इनका लाभ उठाइए। फिर भगवान की आरती कीजिए और दिन को नियमों के अनुसार बिताइए। नियमों में बताया गया है कि व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए और पारण की पूजा कीजिए। पारण की पूजा के बाद पुष्पांजलि दीजिए, जो क्षमा प्रार्थना होती है। ये किसी भी व्रत की सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। भगवान को पारण का भोग लगाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए और फिर व्रत का विधिवत पालन कीजिए। यहाँ आपको बता दें कि अब व्रत कब करना है और पारण कब करना है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 23 अप्रैल को शाम 4:45 से और यह 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक चलेगी। पंचांग के अनुसार व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। यह दिन गुरुवार का होगा क्योंकि एकादशी सूर्य के मुख से है और दोपहर 2:32 के बाद द्वादशी भी आ जाएगी, तो यह द्वादशी युक्त एकादशी व्रत बन जाएगा। इसलिए आपको व्रत 24 अप्रैल को करना है। पूजन का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा, सुबह 4:30 से 5:15 तक। इसके बाद प्रातः संध्या का समय 5:45 से 6:15 तक। 7:30 तक भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप सुबह 8 बजे से 11 बजे तक भी पूजन कर सकते हैं। दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि गुरुवार को इस समय राहु काल होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार की पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं पारण की। पारण का मूल नियम यह है कि पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए, लेकिन द्वादशी शुरू होने के बाद पहले 5:30 में नहीं करना चाहिए क्योंकि वह समय परिभाषा का माना गया है। यह नियम जरूर पालन करें। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का सबसे अच्छा और जल्दी का समय बनता है 25 अप्रैल को सुबह 5:68 से 8:21 तक। इस समय में पारण करना बहुत शुभ और कल्याणकारी रहेगा। अगर आपको एकादशी से जुड़ी यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत खास होता है। इससे हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है और हम और भी मेहनत से ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए ला पाते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।